हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम बोल्ट्स को समझने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने नट्स को समझा था, आज हम दूसरे फास्टनर जो बोल्ट को समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ बोल्ट, बोल्ट क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ बोल्ट को समझेंगे। जैसे कि मेंशन भी किया हमने, कैरेज बोल्ट, हेक्स बोल्ट, टी हेड बोल्ट, यू बोल्ट, लेग बोल्ट, सॉकेट हेड बोल्ट, शोल्डर बोल्ट और पेंटा हेड बोल्ट, फ्लैंज, डबल एंड और मशीन बोल्ट्स को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझ लें बोल्ट क्या होता है। बोल्ट एक फास्टनर होता है जिसमें कि मेल थ्रेड्स जनरेट होती है, जिसके आउटर डायमीटर पे थ्रेड्स जनरेट की जाती हैं, जो कि फीमेल थ्रेड, जिसको कि हम नट कहते हैं, उसमें जाके फिक्स होता है। और जिस भी पार्ट को हम टाइट करने वाले हैं, क्लैम्प करने वाले हैं, जिस अरेंजमेंट में हम इसको टाइट करने वाले हैं, जो कि वाइब्रेशन से लूज़ ना हो और अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, उसके लिए मेल बोल्ट का और फीमेल नट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए समझते हैं बोल्ट क्या होते हैं। अ बोल्ट इज़ अ टाइप ऑफ फास्टनर। बोल्ट एक टाइप का फास्टनर होता है जो कि दो पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। बोल्ट जो है वो टेम्परेरी पार्ट्स को अटैच करता है। जैसे कि हम बेल्डिंग की बात करें, बेल्डिंग जो है वो परमानेंट जॉइंट क्रिएट करती है, वहीं फास्टनर जो होते हैं वो टेम्परेरी जॉइंट क्रिएट करते हैं। द पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट एनी टाइम बाय यूजिंग सुटेबल टूल्स। इससे जो बोल्ट से हम जो भी असेंबली कर रहे हैं, जिन भी पार्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, हम बोल्ट को लूज़ करने से किसी भी टाइम पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। और जैसे कि कई बार जैसे कोई रिप्लेसमेंट होता है, किसी पार्ट को रिप्लेस करना होता है, उस टाइम हम बोल्ट को लूज़ करके अपना पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। नट्स आर आल्सो यूज इन द बोल्ट्स टू मेक फास्टनिंग प्रोसेस मोर इफेक्टिवली। चलिए फ्रेंड्स, इसी के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट कौन कौन से टाइप के हैं, तो हम समझते हैं। हमारा सबसे पहला बोल्ट है कैरेज बोल्ट। कैरेज बोल्ट सेल्फ लॉकिंग बोल्ट होते हैं। इसमें हेड जो होता है बोल्ट का वो डोम शेप में रहता है। इससे नट सिर्फ एक ही साइड से टाइट किया जा सकता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये हमने कैरेज बोल्ट का इमेज गूगल से लिया हुआ है। यहाँ पे जो हेड है बोल्ट का, ये डोम शेप में है, जो कि किसी भी स्पैनर या टूल से ऑपरेट नहीं होगा। इसलिए इसको जब भी टाइट किया जाएगा, तो फिर इसको नट साइड से ही टाइट किया जा सकता है। बोल्ट हेड में डोम शेप होने से इसके जस्ट नीचे एक स्क्वायर सेक्शन भी होता है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर कट में जाकर फिक्स हो जाता है, जिससे कि बोल्ट में सिर्फ सेल्फ लॉकिंग फीचर्स आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा डोम शेप है। डोम शेप के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि स्क्वायर सेक्शन है। जहाँ भी हम इसको लगाने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर भी एक कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर शेप दिया हुआ होगा। वहाँ जाकर ये बोल्ट फिक्स हो जाएगा और रोटेट नहीं होगा। मीन्स अब ऊपर से तो हम इसमें स्पैनर या टूल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, या सॉकेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको नट साइड से कैसे टाइट करेंगे? इसलिए इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, ताकि ये कॉरस्पॉन्डिंग में जाके फिक्स हो और हम सेकंड अदर साइड से नट को स्पैनर से ऑपरेट कर सके। बोल्ट के एक साइड से लॉक होने की वजह से ये सिर्फ लूज़ या टाइट नट साइड से ही होगा, और वहाँ पे बिना किसी स्पैनर या टूल की हेल्प से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जो कि है हेक्स बोल्ट। हेक्स बोल्ट मोस्ट कॉमन फास्टनर है, जो कि इंचेस और मैट्रिक स्टैंडर्ड डायमेंशंस में अवेलेबल है। इसे हेक्सागोनल हेड बोल्ट या हेक्सागोनल हेड बोल्ट भी कहा जाता है। हेक्स बोल्ट या हेक्सागोनल हेड बोल्ट कहा जाता है। फास्टनर का हेड हेक्स शेप में होता है, इसलिए इसे हेक्स बोल्ट कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसका जो हेड है वो हेक्सागन शेप में, इसलिए इसे हेक्स बोल्ट कहा जाता है, जिसे कि रेंच या सॉकेट से इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। और इसके सॉकेट भी स्पेशल नहीं होते हैं, हमको मार्केट में नॉर्मली मिल जाते हैं। ये फुल थ्रेडेड और हाफ थ्रेडेड दोनों, या फिर इस अनथ्रेडेड शोल्डर में भी अवेलेबल रहते हैं। वुड टू वुड, मेटल टू मेटल या फिर मेटल टू वुड को फास्टन करने के लिए हेक्स बोल्ट का यूज़ किया जाता है। कई बार हेक्स बोल्ट के साथ नट और वॉशर का भी यूज़ किया जाता है। जहाँ पर बोल्ट के कंपैरेटिव, मीन्स जहाँ पर भी हम इस हेक्स बोल्ट को यूज़ करने वाले हैं, अगर वहाँ का मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, जो कि टाइट करने से डिफॉर्म हो सकता है या कंप्रेस होगा, तो वहाँ पे हम वॉशर्स का यूज़ करते हैं, ताकि इसका जो प्रेशर हम बोल्ट पे आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और हमारा जो जिस मटेरियल, पेरेंट मटेरियल को हम टाइट करने वाले हैं, होस्ट मटेरियल को, वो भी डैमेज नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट क्या होता है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, टी हेड बोल्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो हेड है वो टी शेप में है, इसलिए इसे टी हेड बोल्ट कहा गया है। इस टाइप के बोल्ट में बोल्ट का हेड जो होता है वो टी शेप में होता है, और जो कि टी कट सेक्शन में जाके फिक्स हो जाता है, जिससे हमें थ्रेडेड साइड से नट टाइट करते हैं, और उस टाइम ये सेक्शन बोल्ट को टर्न नहीं होने देता है।
जैसे कि मैंने लास्ट इसमें कैरेज बोल्ट में भी बताया था, जो स्क्वायर सेक्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग में जाके फिक्स होता है। इसी तरह से जहाँ पे भी हम टी हेड बोल्ट का यूज़ करेंगे, वहाँ पे जो होस्ट मटेरियल है उसमें भी सेम टी, जो भी हमारे बोल्ट का टी का साइज़ रहेगा वो उस कॉरस्पॉन्डिंग या होस्ट मटेरियल में भी सेम स्लॉट जनरेट किया होगा, जिससे कि ये हेड साइड से लॉक हो जाएगा और हम सेकेंड साइड से जो थ्रेडेड साइड है वहाँ से नट का यूज़ करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं और लूज़ और टाइट किया जा सकता है। टी हेड बोल्ट का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से ऑपरेट करने के लिए अप्रोच हो, जैसे कि फ्यूल टैंक्स। मोस्टली फ्यूल टैंक्स में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और उनमें एक ही साइड से अप्रोच होता है, तो वहाँ पे मोस्टली टी हेड बोल्ट्स का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला बोल्ट, जो कि है यू बोल्ट। इस टाइप के बोल्ट यू शेप में रहते हैं, इसलिए इन्हें यू बोल्ट कहा जाता है। इसके दोनों एंड या लेग पर मेल थ्रेड होती है, जिस पर माउंटिंग प्लेट या नट का अरेंजमेंट रहता है। मोस्टली यू बोल्ट सेमी सर्कुलर प्रोफाइल में होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कई बार स्क्वायर शेप में भी होते हैं, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। ये फास्टनर्स फुल थ्रेडेड नहीं होते हैं, इसके सिर्फ टॉप में जो दोनों लेग हैं उन दोनों की लेग की टॉप में एक फिक्स लेंथ तक की थ्रेड रहती है। ये पाइप सपोर्टिंग के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में और ड्राइव शाफ्ट और एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर मेटल टू मेटल के अगेंस्ट में मूवमेंट होता है वहाँ पर इस पर रबर कोटिंग भी की जाती है, और कई बार जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट में हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसे नॉन मेटेलिक में भी डेवलप या डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, ये जो हमारा यू बोल्ट है जो यू शेप में है, इसके आप टॉप में देखिए एक फिक्स्ड लेंथ तक ही दोनों में, और दोनों में सेम लेंथ तक ही थ्रेडेड रहती है, मेल थ्रेड्स रहती हैं, जहाँ पर कि नट का अरेंजमेंट रहता है। कई बार यहाँ पे नट के साथ एक लॉकिंग प्लेट भी रहती है जो कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। चलिए इसके बाद हम अगला बोल्ट देखते हैं, जो कि लेग बोल्ट। लेग बोल्ट्स टफेस्ट फास्टनर होते हैं। लेग बोल्ट टफेस्ट फास्टनर्स होते हैं जहाँ पर इंटेंस लोड बेयरिंग हो और हैवी मटेरियल हो, वहाँ इन्हें यूज़ किया जाता है। नॉर्मल फास्टनर्स के कंपेरेटिव ये बड़े भी होते हैं, लेंथ में भी बड़े होते हैं, इनका डायमीटर भी बड़ा ज़्यादा होता है और ये हैवी भी होते हैं, क्योंकि टफ होते हैं इसलिए ये सबसे ज़्यादा होते हैं, मीन्स हैवी भी होते हैं, डायमीटर भी बड़ा होता है और ये कंपेरेटिव हैवी होते हैं। मोस्ट लेग स्क्रूज आर एट लीस्ट 1 इंच लॉन्ग। जो मोस्टली लेग स्क्रू हैं वो कम से कम 1 इंच लॉन्ग होते हैं। 1 इंच लॉन्ग मतलब 25.4 mm के लॉन्ग तक होते हैं, और हाफ इंच ठीक मतलब यहाँ पे डायमीटर को कहेंगे, और हाफ इंच डायमीटर इनका होता है मिनिमम। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम अगला बोल्ट देखते हैं, जो कि हमारा सॉकेट हेड बोल्ट। इस टाइप के बोल्ट का हेड सॉकेट शेप में रहता है, जिसे एलन सॉकेट या फिर जिसे नॉर्मल आम भाषा में एलन की कहा जाता है, उससे ऑपरेट होते हैं। इस टाइप के बोल्ट का हेड कई शेप में होता है, जो कि एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। कई बार ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, या फिर फ्लैट हेड काउंटर शंक, या फिर हमारा डोम बटन हेड में भी रह सकता है। इसके हेड में जो सॉकेट होता है वो काफ़ी डीप होता है, जिससे कि एलन की वहाँ सही से फिक्स हो जाए, स्लिप ना हो, और जो टॉर्क की एबिलिटी उससे इंक्रीज़ होती है। कई बार स्लिप होने से इसका हेड डैमेज होता है, लेकिन जब इसमें इसकी डेप्थ ज़्यादा दी जाती है, जिससे कि एलन की इसमें सही से फिट होती है, इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, इससे एलन की स्लिप नहीं होती और हेड भी डैमेज नहीं होता है, और बार बार इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला है शोल्डर बोल्ट। शोल्डर बोल्ट को स्ट्रिपर बोल्ट भी कहा जाता है। इसमें थ्रेडेड स्मॉल डायमीटर में होती है, मतलब यहाँ पे 3 डायमीटर होते हैं। एक स्मॉल डायमीटर जो कि यहाँ पे थ्रेडेड होती है, इसके बाद मीडियम बीच वाला डायमीटर जो कि शोल्डर कहलाता है, और फिर उसके ऊपर हेड होता है। तो इसको समझते हैं। जहाँ पे स्मॉल डायमीटर है वहाँ पे हमारी थ्रेडेड पार्ट है, मेल थ्रेड जनरेट की गई है, और थ्रेडेड पार्ट के एंड से लेकर जो हमारे हेड के जस्ट नीचे उसको शोल्डर कहा जाता है, उस डायमीटर को शोल्डर कहा जाता है। शोल्डर बोल्ट्स रोटेटिंग पार्ट्स को में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बियरिंग या फिर बुशिंग में शोल्डर बोल्ट्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पेंटा हेड बोल्ट। जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसका जो हेड है वो पेंटागन शेप में होगा, जिसकी 5 साइड्स होंगी, इसलिए इसे पेंटा हेड बोल्ट कहा जाता है। पेंटा हेड बोल्ट टेम्पर रेजिस्टेंट बोल्ट्स के एग्जांपल होते हैं। इसका हेड जो है वो पेंटागन शेप में होता है। इस टाइप के फास्टनर्स को ऑपरेट करने के लिए स्पेशल रेंच और टूल का यूज़ किया जाता है। जो भी मार्केट में हमारे टूल्स, स्पैनर्स या सॉकेट्स मिलते हैं वो जनरली हैक्स के लिए मिलते हैं, लेकिन पेंटा हेड बोल्ट के लिए स्पेशल टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, तभी इनसे इनको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, जो कि है फ्लैंज बोल्ट। फ्लैंज बोल्ट में हेड से अटैच एक फ्लैंज होती है जो कि फिक्स होती है, जो वॉशर की तरह एक्ट करती है। असेंबली में ये काफ़ी यूज़फुल किए जाते हैं।
क्लैंपिंग के लोड को लार्ज सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है ये हमारी फ्लैंज जो बोल्ट के साथ अटैच है। इससे बोल्ट टाइटनिंग से मटेरियल डैमेज प्रिवेंट होता है, क्योंकि जब फ्लैंज लगी हुई है तो जो भी हमारा प्रेशर हेड पे आ रहा है वो वॉशर की वजह से या फ्लैंज की वजह से मटेरियल में लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि हमारा पेरेंट या होस्ट मटेरियल है वो डैमेज नहीं होगा। फ्लैंज बोल्ट को प्लम्बिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में वाइडली यूज़ किया जाता है। फ्लैंज से मैटिंग मटेरियल सरफेस पर ग्रिप अच्छी बनती है, जिससे वाइब्रेशन में इजीली लूज या ऑपरेट नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डबल एंड बोल्ट। डबल एंड बोल्ट क्या होते हैं? डबल एंड बोल्ट्स को स्टड बोल्ट भी कहा जाता है। इस टाइप के बोल्ट में हेड नहीं होता है, इसमें दोनों साइड में थ्रेडेड पार्ट रहता है। इसके एक एंड पर नट यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कि स्टैंडर्ड जिस भी साइज़ का हमको नट यूज़ करना है या फिर जिस भी टाइप का हमारा ये बोल्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम एक साइड में नट यूज़ करते हैं। वहीं अदर एंड पे जहाँ पे भी इसको यूज़ होना है उसके जो फीमेल थ्रेड है उसके अकॉर्डिंगली इसमें मेल थ्रेड जनरेट की जाती है। ये थ्रेडेड स्टड की तरह अपीयर होते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये थ्रेडेड स्टड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें दो फुल लेंथ में थ्रेड नहीं की जाती है और दोनों ही एंड पे डिफरेंट साइज़ में थ्रेडेड पोर्शन रहता है। इसके बाद हमारा लास्ट देखते हैं जो कि है मशीन स्क्रू या मशीन बोल्ट। अब मशीन स्क्रू इज ए स्क्रू और बोल्ट विथ ए फ्लैट पॉइंट। इसका जो हेड होता है वो फ्लैट होता है, जैसे कि हमको इमेज में भी दिख रहा है। अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ ड्राइव टाइप्स एंड हेड, जो कि डिफरेंट ड्राइव टाइप्स में और हेड्स में अवेलेबल रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमको 4 सेक्शन में दिख रहा है, कई बार ये स्टार सेक्शन में भी रहता है, 5 सेक्शंस में भी रहता है। दे फिट अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, ये काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। ऑफन ड्राइव इनटू टैप्ड होल्स यूज्ड विथ नट एंड वॉशर्स आल्सो नोन एज स्टॉब, और स्टॉबर्स भी इनको कहा जाता है अगर नट और वॉशर के साथ इनको यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमने फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सप्लाई चेन और काफ़ी सारे टेक्निकल टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी काफ़ी सारे वीडियोज़ का लिंक शेयर करूँगा। अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, thanks for watching.